हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग जानेंगे क्लास 11th का हिस्ट्री, अध्याय 6, मूल निवासियों का विस्थापन। तो आइए आज हम लोग अध्याय 6 का शॉर्ट नोट्स जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, 17वीं सदी के बाद स्पेन और पुर्तगाल का अमेरिकी महाद्वीपों में विस्तार नहीं हुआ, लेकिन फ्रांस, हालैंड और इंग्लैंड जैसे दूसरों देशों ने अपनी व्यापारिक गतिविधियों का विस्तार करना और अमेरिका, अफ्रीका तथा एशिया में अपने उपनिवेश बसाना शुरू किया। नेक्स्ट है, 17वीं सदी में जब यूरोपीय लोग दूसरे महादेश में अपना प्रवास स्थापित किया, तब यूरोपीय लोगों द्वारा बसाए गए ऐसी बस्तियों को कॉलोनी या उपनिवेश कहा जाता था। नेक्स्ट है, जब यूरोप से आए लोग अपने मातृ देशों से स्वतंत्र हो गए, तब उन्होंने राज्य देश का दर्जा प्राप्त हो गया। नेक्स्ट है, सेटलर शब्द दक्षिण अफ्रीका में डच के लिए, आयरलैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के ब्रिटिश के लिए और अमेरिका में यूरोपीय लोगों के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है, उत्तरी अमेरिका का महाद्वीप उत्तर ध्रुवीय वृत्त से लेकर कर्करेखा तक, प्रशांत महासागर से लेकर अटलांटिक महासागर तक फैला हुआ है। उत्तरी अमेरिका में मूल निवासी नदी घाटी के साथ साथ बनी गांव में समूह बनाकर रहते थे और सब्जियां तथा मकई उगाते थे। नेक्स्ट है, यह मुख्यतः बाइसन जंगली भैंसे का शिकार करते थे। जब यूरोपीय लोग उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तट पर पहुंचे तो स्थानीय मूल निवासियों ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया तथा उनके साथ दोस्ताना व्यवहार किया। कौन सा व्यवहार किया? दोस्ताना व्यवहार किया। नेक्स्ट है, कहाँ थे हम लोग? दोस्ताना व्यवहार किया। नेक्स्ट है, स्थानीय उत्पादों के बदले यूरोपीय लोगों वहाँ के वंशजों को कंबल, लोहे का बर्तन और शराब देते थे। मूल निवासियों को तंबाकू और शराब की आदत यूरोपियनों ने लगाया। नेक्स्ट है, 18वीं सदी में पश्चिमी यूरोप के लोग सभ्य मनुष्य की पहचान साक्षरता, संगठित धर्म और शहरीपन के आधार पर ही करते थे। इन्होंने अमेरिका के मूल निवासी को असभ्य बताया। नेक्स्ट है, मूल वंशजों यूरोपीय लोगों के साथ 3 चीज़ों का आदान प्रदान करते थे। वह उनके लिए दोस्ती में दिए गए उपहार थे, वही दूसरी ओर यूरोपीय लोगों के लिए माल था। इसे इन्होंने मुनाफा कमाने के लिए यूरोप में बेचना था। नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका की पश्चिमी सरहद खिसकती रहती थी और जैसे जैसे यह खिसकती जाती और मूल निवासियों को पीछे खिसकने के लिए वहां किया जाता था। नेक्स्ट है, यूरोपीय लोग अमेरिका में जमीन के मालिक बनना चाहते थे। नेक्स्ट है,
ये लोग जमीन की सफाई और खेती का विकास किया। इन्होंने ऐसी फसल धान कपास उगाई जो यूरोप में नहीं उगाई जाती थी। इन फसलों में को यूरोप में बेचकर अधिक मुनाफा कमा सकते थे। नेक्स्ट है 1873 ईस्वी में कटीले तार की खोज की गई, जिससे जंगली जानवरों से खेत को सुरक्षित किया जा सका। नेक्स्ट है 1865 ईस्वी में अमेरिका में दास प्रथा की समाप्ति की गई। नेक्स्ट है 1867 ईस्वी में कनाडा स्वायत्त राज्यों की एक महासंघ के रूप में संगठित हुआ। नेक्स्ट है अमेरिकियों संयुक्त राज्य अमेरिका में रहने वाले यूरोपियों ने धोखे से मूल्यवासियों से ज़्यादा जमीन ले ली। यह पैसा देने के मामले में वायदा खिलाफी की। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र के राष्ट्रपति एंड्रयू जैक्सन ने जॉर्जिया के चिरंकीय कबीला को अपनी जमीन से अमेरिका मरुभूमि की ओर खदेड़ने के लिए फौजी भेज दी, जिसमें 1/4 अपने आंसुओं की राह टेल ऑफ ट्रेल्स के सफर में ही मर खप गए। नेक्स्ट है अमेरिकियों के अनुसार मूल्य निवासी आलसी बाजार के अनुकूल उत्पादन शिल्प कौशल अंग्रेजी खींचने कपड़े पहनने का ढंग आदि में कोई दिलचस्पी नहीं है, अतः यह मर खपने लायक ही है। नेक्स्ट है एक फ्रांसीसी अंगतुक ने लिखा, आदिम जानवरों के साथ साथ आदिम मनुष्य लुप्त हो जाएगा। नेक्स्ट मूल निवासी छोटे इलाकों में कैद कर दिए गए थे, जिन्होंने राजवंशन आरक्षण कहा जाता था। कनाडा में 1869 ईस्वी से 1885 ईस्वी के बीच मेटिसो यूरोपीय मूल निवासियों के वंशज के सशस्त्र विद्रोह हुए थे। नेक्स्ट है 1840 ईस्वी में कैलिफोर्निया में चीनों के सोने के चिन्ह मिले। इसने गोल्ड रश को जन्म दिया। इस रेलवे लाइनों का निर्माण, औद्योगिक नगरों का विकास, कारखाने की संख्या आदि में वृद्धि हुई। नेक्स्ट है स्कॉटलैंड से आया हुआ एक गरीब और अप्रवासी एंड्रिक कार्नेगी संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले करोड़पति उद्योगपति बना। नेक्स्ट है 1928 ईस्वी में समाज वैज्ञानिक लेवाइस मेरियम के निर्देशन में एक सर्वेक्षण प्रकाशित हुआ, द प्रॉब्लम ऑफ इंडिया एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें रिजर्वेशन में रह रहे मूल निवासियों की स्वास्थ्य एवं शिक्षा सुविधाओं की दरिद्रता कमी का बड़ा दारुण चित्र प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट है संयुक्त राज्य अमेरिका में 1934 ईस्वी में का इंडियन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पारित हुआ,
जिसके तरह मूल निवासियों को जमीन खरीदने और ऋण लेने का अधिकार हासिल हुआ। नेक्स्ट है, लोकतांत्रिक अधिकार और संपत्ति का अधिकार दोनों सिर्फ गोरे लोगों के लिए था। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी को एबोरिजिन्स कहते थे। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी को एबोरिजिन्स कहते हैं। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया के ज़्यादातर शहर समुद्र तट के साथ साथ बसे हुए हैं। 1642 ईस्वी में तास्मान इस टापू पर पहुंचा। बाद में इस टापू का नाम तास्मानिया रखा गया। 1788 ईस्वी में ब्रिटेन के दंडितों से जो बस्ती बनाई गई उसका नाम सिडनी रखा गया। क्या रखा गया? सिडनी। नेक्स्ट है, 1911 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया की नई राजधानी बनने की योजना बनी। पहले ब्लू हीट गोल्ड नाम का सुझाव आया। बाद में कैनबरा नाम पर सहमति बनी जिसका अर्थ सभा स्थल है। 1968 ईस्वी में एक मानवशास्त्री WEH स्टेनर के व्याख्यान का शीर्षक द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन साइलेंस इतिहासकारों के मूल निवासियों के बारे में चुप्पी थी। हेनरी रेनॉल्ड्स ने अपनी प्रभावशाली पुस्तक विवाही वरंट बी टोल्ड हमें बताया क्यों नहीं गया। मैं ऑस्ट्रेलिया के इतिहास लेखन की उस धैर्य की भर्त्सना की गई थी जिसमें कप्तान कुक की खोज से ही इतिहास की शुरुआत मानी जाती है। नेक्स्ट है, मूल निवासियों की संस्कृतियों के अध्ययन करने के लिए विश्वविद्यालय में विभागों की स्थापना हुई। नेक्स्ट है, 1974 ईस्वी में बहुसंस्कृतवाद ऑस्ट्रेलिया की राजकीय नीति रही जिसमें मूल निवासियों की संस्कृतियों और यूरोप तथा एशिया के अप्रवासियों को भांति की संस्कृतियों को समान आदर दिया गया। नेक्स्ट है, सरकार हमेशा से ऑस्ट्रेलिया के जमीन के संबंध में टेरा न्यूलियस कहती आई थी जिसका अर्थ है जो किसी का नहीं है। क्या है? जिसका अर्थ है जो किसी का नहीं है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। आज मैं चैप्टर 6 का शॉर्ट नोट्स करा दी हूँ। मैं अगला नेक्स्ट वीडियो में ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चंस लेकर आऊँगी। थैंक यू फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।